सर, न्यूज़ टाइम 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी न्यूज़ टाइम 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में नगर परिषद की चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव करीब है और आप जो हैं जोगबनी नगर परिषद से मुख्य पार्षद के चुनाव की तैयारी में हैं, लोगों को क्या इससे संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, संदेश एक ही है। हमारा संदेश समझिए, हमारा विजन समझिए, हमारा योजना समझिए, या फिर हमारा जो भी नीति है वो भी समझिए, हर कुछ एक ही चीज से रिलेटेड है, बदलाव। क्योंकि आपको भी पता होगा, आप भी हमारे क्षेत्र से ही आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, फुलकाहा में और जोगबनी नगर परिषद में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। आप भी हमारे क्षेत्र से आते हैं, हमारे क्षेत्र को बहुत अच्छा मूल्यांकन किए होंगे। आप सामाजिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपको जानकारी होगी कि किस तरह से आज के डेट में पूरे जोगबनी नगर परिषद की जनता, जितने भी दलित हो या फिर पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जितने भी जनता है जो किसी भी कारण से पिछड़ा हुआ हो, हम जाति के कारण नहीं बोलेंगे कि जाति के कारण लोग पिछड़ा हुआ है। अब जाकर के बहुत सारा चीज है जिसको लेकर के मुख्य धारा से हम लोग कितना भी प्रयास कर लेते हैं मुख्य धारा से जोड़ने का, और लोगों का जो भी नीति है, जितने भी दावेदार आज के डेट में दाव भर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, भाई उससे पहले का चीज देखा जाए कि जब चुनाव नहीं था, जब चुनाव का आगाज नहीं हुआ था, उस समय में ये नेता जो आज इतने लुभावने वादे, वो कहाँ थे? वो वादे कहाँ थे? वो दावे कहाँ थे? मैं ये जानना चाहता हूं। मुख्य धारा से जोड़ने की जो समाज के पिछड़े वर्ग को जोड़ने की कोशिश हो रही है, जो मैं निरंतर पिछले 8 साल से करता आ रहा हूं, कई उदाहरण मैं आपको दिखा दूंगा, कई बार आपने मेरा इंटरव्यू किया है, आपने भी देखा होगा कि मुख्य धारा से जोड़ने का जो मेरा प्रयास रहता है, हमेशा मेरा कोशिश रहता है, हम जो हमेशा जिद्दोजहद में लगे रहते हैं, इस पे पानी फेरने का कितना लोग पुरजोर तरीका से कोशिश करता है और कई जगह तो कामयाब भी हो जाता है। अब एक चना भाण नहीं फोड़ सकता भाई। सर, आप तो हालत देखिए, घर के सामने नाला का ऐसा स्थिति है, हर किसी का, लगभग लोगों का ऐसा स्थिति है कि रह नहीं पाइएगा आप, गंध से, दुर्गंध से, हजारों तरह का बीमारी का गढ़ बन गया है हमारा क्षेत्र। बीमारू नगर परिषद बना दिया गया है, जोगबनी नगर परिषद में इसको इस तरह से लोग कुष्ठ मानसिकता के साथ राजनीति करके आया है, कुष्ठ मानसिकता के साथ समाज को धकेल के रखा है कुष्ठ मानसिकता में, कि ऐसा लग रहा है कि अब जाकर के इससे निवारण बहुत जरूरी है। चाहे जो करे निवारण, जो भी आए, मैं जीतूं अथवा ना जीतूं, मेरा बस एक ही प्रार्थना रहेगा सभी कैंडिडेट से, जो भी जीते, जीतना तो एक ही को है, कोई भी जीते, मैं जीतूं या कोई भी XYZ, जितना तो एक ही को है। मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा कि आने के बाद ये जो परिस्थिति चल रहा है, इसको कम से कम समाप्त किया जाए। जितना सरकार का कम से कम जितना योजना आता है ना, उसका लाभ डायरेक्ट जनता को पहुंचाने का कोशिश किया जाए। अब वो जनता भी नहीं, आप भी जान रहे हैं, हर कैंडिडेट ये जान रहा है। तो यह कह रहे हैं कि नीतीश मेहता जो है अभी सरकार में है, जदयू के जो है जिला सचिव भी हैं, विकास क्या चौमुखी विकास हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? और देखिए, सरकार में रहना अलग बात है, समाज सेवा अलग बात है, क्षेत्र सेवा। सबसे पहली बात आप सुन लीजिए, ये किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर आधारित चुनाव है। ये जो नगर निकाय का चुनाव होता है और पंचायत चुनाव जो होता है, ये एक तरह का पारिवारिक चुनाव होता है। ये एक तरह का पारिवारिक चुनाव होता है। इसमें परिवार के लोग, अब हम समाज में रहते हैं, समाज एक तरह का, पूरे समाज को परिवार की तरह जोड़ करके रखना पड़ता है। यही मेरा उद्देश्य भी है, समाज हमेशा परिवार की तरह जुड़ करके रहे, समाज में कभी भी कोई भी तरह का धार्मिक उन्माद न फैले, इसको फैलाने का पूरा कोशिश किया जाता है। कट्टरपंथी विचारधाराओं का नेताओं का कमी नहीं है, वैसे नेताओं को मैं टुटपुंजिया नेता कहना
चाहूंगा टुटपुंजिया नेताओं का कमी नहीं है जो जाति धर्म मजहब में लोगों को बांट करके हमारा क्षेत्र ऐसा है ना, एक घर मुस्लिम का है, दूसरा हिंदू का है, तीसरा मुस्लिम का है, इस तरह से समाज मेरा मिश्रित समाज है। भेदभाव से दूर है हमारे समाज, पूरी तरह से आप उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो दुर्भाग्य है हमारा कि हमको नगर हम नहीं है, हम आपको प्रतिनिधि भी नहीं है चुनाव में, संवैधानिक ढंग से मैं प्रतिनिधि भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वोटर ही नगर परिषद का वोटर ही नहीं रहने दिया गया है। मैं पूरे जोगबनी नगर परिषद के किसी भी वार्ड का वोटर नहीं हूँ, मेरा नाम को छटवा दिया गया है। और ऊपर वाले का कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। अब देखिए, मेरा शुरू से मैंने मार्च में चुनाव लड़ने का घोषणा किया था, और उसके बाद ये रणनीति तैयार किया गया कि नीतीश मेहता को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके इनको चुनाव लड़ने से, चुनाव से दूर रखा जाए, क्योंकि जो धरातल पे उतर के काम करता है ना, तो उनसे भय सबको होता है। आज के डेट में इस चीज का मुझे गर्व है कि हर कैंडिडेट के मन में भय है कि नीतीश मेहता काम करके आया है, नीतीश मेहता चुनावी मैदान में है, नीतीश मेहता को रोकना हर किसी के लिए चैलेंज बन गया है। आज के डेट में हर संभव प्रयास किया जाता है। मैंने जनता से वादा किया कि मैं पार्क बना करके जनता को दूंगा, जो कि उन्हीं लोगों का, हर लोगों जितने भी कैंडिडेट है, हर किसी का मैनिफेस्टो में लगभग है कि पार्क बना के देंगे। तो मैंने मैनिफेस्टो को जारी नहीं किया कि मुझे चुनाव जीतने के बाद मैं ये सब करूंगा। मुझे जो लगा कि जो चीज का जरूरत है, मेरा हमारे समाज का जितने भी जनता है, हर कोई एग्रेसिव मूड में है विकास के रास्ते, हर कोई विकास चाहते हैं। सर, अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनता अगर आपको जिता देती है, तो क्या विकास का मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले विकास का मुख्य मुद्दा हमें अगर जनता दे देती, चुनाव जिता देती है, तो सबसे पहले उनकी सम्मान की बात है। सबसे पहला मेरा विजन होगा जनता का सम्मान करना पड़े लड़े। मेरा लड़ाई बस इसी चीज से है कि हमारा समाज न बचे। पहला विजन मेरा यही है कि हमारा समाज न बचे, समाज मेरा समृद्ध रहे, एक रहे, मजबूत रहे। सर, अंतिम बात सर, आप अपने मम्मी का परिचय बता देंगे? मेरी मम्मी शशि देवी है, 14वां स्थान है उनका नॉमिनेशन का जो पोर्टल है उस पर 14वां स्थान है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। आज स्क्रूटनी होना है, आज स्क्रूटनी के बाद क्लियर हो जाएगा। उनके बाद सिंबल 25 तारीख को सिंबल आना है। शशि देवी, श्रीमती शशि देवी मेरी माता श्री का नाम है, पूज्य माता श्री का। और इस बार चुनावी मैदान में मैं अपनी माता श्री के द्वारा मैं आया हुआ हूँ चुनावी मैदान में, और सभी जनता के बीच मैं आया हुआ हूँ। अब जनता के बीच